नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मङ्गलमय मङ्गलकरणवीतरागविज्ञान नमो ताहि आते वै अरहन्तादिमहान्। तत्व ज्ञान का फल उदासीनता है। उदासीनता का अर्थ संसार देह भोगों से उदासीनता, विरक्तता। संसार देह भोगों से विरक्तता। विरक्तता का दूसरा शब्द बोलो, निरपेक्षता। तो तत्वज्ञान के अभ्यास से विरक्तता कैसे आ जाती है? पर से कि जीव सुख के लिए इनका आश्रय करता है, तो जब सुख अपना सुख अपने में मिल ही गया, अब कौन करे? इसलिए विरक्त आया। जो समर्थ होता है उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। स्वावलंबी होता है उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। जैसे तुम्हारा यहां मान लो एक लौकिक दृष्टांत है, घर है, घर पर सारी व्यवस्था है। अब आपको कोई अपेक्षा नहीं होती कि हमसे कोई कहे चलो भैया घर चलो, घर पे ही भोजन कर लेना। अगर कोई कहे भी तो क्या कहोगे? नहीं नहीं, सब व्यवस्था है, कोई बात नहीं, सब है। नहीं हो तो अपेक्षा हो, है तो फिर क्या अपेक्षा हो बता? ऐसे जिसे आत्मज्ञान नहीं है, आत्मिक सुख नहीं है, उसे सुख के लिए इन बाह्य पदार्थों की अपेक्षा होती है। अपेक्षा कहो, चाह कहो, अभिलाषा कहो। जब अपना सुख अपने में मिल ही गया, देख लिया, अब फिर कहां से अपेक्षा हो? क्या करें बता? इसको दूसरी भाषा में कल 2 दिन पहले क्या कहा था? दुख भाव ही पर का अवलंबन करता है। दुखी ही पर की ओर देखता है। ये लक्षण है, जो पर की ओर देखता है वह दुखी। दुखी व्यक्ति ही पर की ओर देखता है। सुखी यदि पर की ओर देखता हो तो भगवान भी पर की ओर देखते होते। आत्म ध्यान के आनंद में स्थित मुनीश्वर भी पर की ओर देख रहे होते, लेकिन उनको दुख नहीं है तो पर की अभिलाषा भी नहीं। तो उदासीनता तत्वज्ञान के अभ्यास से सहज ही आती है। तत्वज्ञान के बिना उदासीनता का उपदेश देते देते मुनीश्वर बार बार समझाएं। मुनीश्वर, और तो भी विरक्ता नहीं आती। क्यों? विरक्ता भीतर से आती है, बाहर से थोड़ी आई। जब अंतरंग में तत्वज्ञान का अभ्यास हो, अंतर के अभ्यास से विरक्तता आए, तब बाह्य उपदेश निमित्त मात्र है। निमित्तों से विरक्तता नहीं आती। कैसी कैसी घटनाएं वैराग्य के प्रसंग में हैं, लेकिन भयभीत होता है
रोता है, उनके लिए नाना प्रकार के बाह्य अवलंबन करता, उपाय विचारता है, लेकिन विरक्त नहीं होता। सम्यक्त कौमुदी में कुछ कथा याद है? सम्यक्त कौमुदी, वह सेठ की छोटी रानी हाँ, छोटी स्त्री, जब सारा नगर बाहर अपने बसंतोत्सव में राग रंग में मगन था, तब धर्मात्मा सेठ अष्टानिका में अपने घर में गृह चैत्यालय में तत्व की चर्चाएं करके अपना रात का समय व्यतीत कर रहे थे, तत्व की चर्चा कर रहे थे। तो पति पत्नियों में, पत्नियों माने 4 पत्नी, 4 लिखी था, ध्यान नहीं है, हमें देख लेना। तो बैठ गई, उन्हें आज चर्चा करो, तुम्हें सम्यक्त तो कैसे हुआ, सम्यक्त तो का निमित्त बताओ, कौन सी ऐसी घटना जिसे देख करके तुम्हें सम्यक्त हुआ। तो उसने सुनाई अपनी घटना, सेठ ने पहले, और फिर सबने कहा कि आपकी बात का हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हुई होगी ऐसी घटना। और छोटी रानी बोली घर से, हमें नहीं भरोसा है तुम्हारा, सब झूठ बोलते हो। राजा भी चुपचाप आकर के सुन रहा था, बाद बाकी लंबी कथा पढ़ लेना, सुन रहा था। तो उसने कहा कि बताओ ये लड़की कैसी है, स्त्री कैसी है कि बताओ, प्रत्येक सब नगर ने ये घटना देखी और नहीं, ऐसे कहती है झूठ है, सवेरे आकर के इसको दंड दूंगा। तो सबरी कथाएं हो गई, रात व्यतीत हो गई, राजा भी चले गए, सवेरे आए राजा, आकर के बैठे तो सेठ ने स्वागत सत्कार किया। फिर बोला राजा कि तुम्हारी वो छोटी स्त्री कौन है, उसको बुलाया। क्यों बेटा तुम ये कह रही थी, सब झूठ झूठ कैसे कह रही थी? बोले राजन, इन्होंने ये घटनाएं देखी और संसार में हैं अभी, हम तो इस कुल में जन्मे नहीं हैं और दूसरे कुल की होगी, तो वहां से आए हैं और हमने तो सुनी है, सो आज हमको बैराग हो रहा, सो आज हम संयम ग्रहण करने जा रहे हैं। और ये इन्हें ऐसी घटना देखी और बस, तो अभी कछु नहीं देख रही ऊपर से। तत्व ज्ञान का अभ्यास अंतरंग में परिणामों में कोमलता आए बिना रहती नहीं है, सरलता आए बिना रहती नहीं है। शास्त्राभ्यास के फल बताओ, सबका 4 में से, चाहे सत्ता स्वरूप में से बता दो, चाहे श्राव का 4 में से किसी में से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। कसाएं मंद होती हैं, क्रोधाधिक कसाएं मंद होती हैं। हाँ, विषयों की आसक्ति टूटती है, संसार दे भोगों से विरक्तता आती है, अति चंचल मन भी स्थिर होता है। इसको दूसरी भाषा बोलो, अति मलिन मन भी निर्मल होता है। निर्मल पंख बिना जिम पानी, संत निरंतर चिंतत ऐसे आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। शीतल होता है, निर्मल होता है, कोमल चित्त में कोमलता आ जाती है, सरलता आ जाती है। सच्चा तत्व ज्ञान होता है तो उदासीन परिणाम होते हैं। आगे क्या कहा था इसी में कि जब तत्व ज्ञान का अभ्यास बढ़ता है तो उदासीनता बढ़ती जाती है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदीव ऐसे जीव समकिति है। समकिति का अर्थ जिन्हें भगवान पर, भगवान के वचनों पर
भगवान द्वारा बताए गए स्वभाव पर, भगवान द्वारा बताए गए धर्म पर श्रद्धा है। उस मार्ग पर चलने वाले गुरुओं पर जिन्हें श्रद्धा है। सम्यक्ति का अर्थ चरणान युग में ये लेना चाहिए, समझ में आया ना। भगवान पर, भगवान के वचनों पर, भगवान के वचनों में कहे हुए अहिंसा रूप धर्म पर, क्षमादिक में भरोसा है। लोगों को झूठ पर बहुत भरोसा है, अपनी चालाकी चतुराई पर बहुत भरोसा है, अराजकता पर जाने कितना भरोसा है। हम चाहे कुछ कर देंगे, चाहे कुछ कर देंगे, चाहे कहीं कुछ कर लेंगे। अरे ये भरोसे तुम्हारे सही नहीं है, विपरीत है। भगवंतों के प्रति जिसकी श्रद्धा है उसे अपने धर्म पर भरोसा है, शील पर भरोसा है, संयम पर भरोसा है, उस मार्ग पर चलने वाले गुरुओं पर भरोसा है। कैसी सुंदर टोटोमल जी ने एक लाइन लिखी है, जो प्रयोजन भूत में ही झूठ न बोले वे अप्रयोजन भूत में झूठ क्यों बोलेंगे। प्रयोजन भूत तत्वों का निर्णय किया और शेष कथनों को, आगम के कथनों को स्वीकार कर लिया। क्यों? उनकी परीक्षा नहीं हो सकती। अनुमान से उनको बता सकते, बाद बाकी हम ऐसे कैसे दिखाएं। कोई कह नरक कहां दिखाओ, क्या मर के देखो, देखिए। हाँ, पुण्य भी है, पाप भी है, नहीं माने तो करके देखो, पाप करके देखो, तुम्हारा चित्त कितना दुखी होता है, भयभीत होता है, दुख बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। और पुण्य करके कोई अच्छा काम, पुण्य का काम करके देखो, आपके चित्त को संतोष मिलता है कि नहीं मिलता। आपके चित्त में आनंद, प्रसन्नता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, देख लो आप। पुण्य भी है, पाप भी है, नहीं माने तो करके देख। और स्वर्ग भी है, नरक भी है, नहीं माने तो मर के देख। अब हम इन आंखों से कैसे दिखा दें जी नरक है देखो, कैसे दिखाए बताओ। महाराज नंदीश्वर की पूजा कर रहे, लेकिन नंदीश्वर देख कहाँ है, कैसे है। अरे सुख कहाँ है ये पूछो पहले, ज्ञान कहाँ है ये देखो। नंदीश्वर कहाँ है वो सब दिख जाएंगे, लेकिन सुख कहाँ है पहले ये बात को समझो, जिससे तुम्हारा उपयोग अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखी उपयोग होने पर स्वानुभव होगा, स्वानुभव होने पर ज्ञान सम्यक आएगा, सम्यक हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान की स्वच्छता में क्षयोपशम के अनुसार वो सब भी ज्ञान में आ जाए। और ध्यान रखना, जिनागम में प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही, परोक्ष प्रमाण भी है, अनुमान प्रमाण भी है, आगम प्रमाण भी है। जो केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण को मानता है, ऐसा भी एक दर्शन है। प्रत्यक्ष मानता है, परोक्ष को नहीं मानता। तो हम कहते परोक्ष नहीं मानता, कौन नहीं मानेगा परोक्ष को। तुम्हारे दादा के दादा नहीं थे, प्रत्यक्ष तो नहीं है, ये कोई बात है ही। अनुमान से, युक्ति से, आगम से है, परोक्ष प्रमाण की भी सिद्धि है, ऐसा नहीं परोक्ष। और सर्वक सिद्धि में तो एक बात लिखी है, जो जो किसी के परोक्ष होती है वस्तु, वह किसी न किसी के प्रत्यक्ष भी होती है। और जिसके सारा लोकालोक प्रत्यक्ष होता है वह सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ की सिद्धि की है। तो ज्यों ज्यों ज्ञानाभ्यास बढ़ता है त्यों त्यों उदासीन परिणाम होते, बढ़ते जाते हैं। समाचार कलश में एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है। कलश में एक गया एक भाव निर्भर महारस आया न, जिसने अपने चैतन्य का रस का स्वाद आया, वह बाहरी रस में लेने में असमर्थ हो गया। कोई दृष्टांत दिया था ना, जैसे कोई बढ़िया घी की चिपड़ी रोटी खाता हो, उसको रूखी रोटी रख दे में, ठंडी रूखी, जैसे कभी अपनी नासमझी से, अपने अहंकार से, अपने मद से कई घरों में बहुएं बूढ़ों के लिए रख देगी, ले खा ले,
हम पे नहीं खा हो रही। बहुत पाप बांधी, सारी पूजा पाठ तुम्हारी व्यर्थ है, ये समझ लेना। अगर गुरुजनों के चित्त को संताप देते हैं आप, गुरुजनों के चित्त को यदि संताप पहुंचाते हैं तो हमारी सारी पूजा पाठ, तुम्हारा स्वाध्याय, सामायिक, सब तुम्हारा व्यर्थ चला गया, कोई मतलब नहीं। हम तो यहाँ दृष्टांत दे रहे थे, जो बढ़िया है गरम नरम ताजी बढ़िया भोजन करता हो, उसको वैसे रूखी ठंडी वैसी बासी रोटी रख दे, अब कहते हम वह नहीं खवाते। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का जो स्वाद लेते हो, उनके इंद्रिय समझ हाय हमसे बात मांगता हूं, और जी फालतू बात हमसे मत करो, हमसे नहीं होती। सुकमाल कमल बीन बीन का चावल खाने लगे, हम पे नहीं खबरे। और आखिर राजा के लिए चावल बने थे, नगर सेठ के घर में बने थे, तो कोई साधारण वैसे तो होंगे नहीं, चाहे कैसे हैं, क्वालिटी होगी उनकी भी। लेकिन वेदों को तो वो कमल के बसे खाने की आदत पड़ी, तो ऐसे बीन बीन खा रहे, ये हम पे नहीं खा रहे। हंस मोतियों को मोतियों को चूमता है, दूध और पानी मिला हो दूध पीता है। ऐसे ही अनेक मिले हुए पदार्थों में से ज्ञानी जीव अपने चैतन्य को ही अनुभवते हैं। बात बाकी रह गया, वही रह गया, पानी रह गया, दूध पी गया। वह खाने में दूध के साथ पानी भी पी ले, नहीं, वो दूध पिएगा। ऐसे ज्ञानी कि भाई शरीर को भी देखो, शरीर नहीं अकेला वो आत्मा देख रहा है। देखो जब तक निराकुल स्वाद नहीं आया तब तक ये इंद्रिय के विषय आकर्षित करते हैं। जब निराकुल का स्वाद आया तो ये विषयों से अपने आप विरक्ति हो जाती है, होती है, और तत्व ज्ञान के अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है। एक पंक्ति कही थी, चौथे गुणस्थान से, पहले गुणस्थान से तो क्या होता है, घटता हुआ अशोपयोग। उसका दूसरा शब्द बोलो, घटता हुआ विषयानुराग। अशोपयोग माने विषयानुराग, पंचेंद्रिय के विषयों का अनुराग है, इच्छा अभिलाषा प्रवृत्ति घटती चली जाती है, घटता हुआ अशुभोपयोग। तो विषयों का अनुराग घटता है तो क्या होता है, विषय के साधन भी, विषयों के साधनों का भी अनुराग घटता है। स्त्री के प्रति अनुराग घटता है, पुत्र आदि के प्रति अनुराग घटता है, परिवार के प्रति अनुराग घटता है, व्यापार के प्रति अनुराग घटता है, पैसा के प्रति अनुराग घटता है, पद प्रतिष्ठा के प्रति अनुराग घटता है। ये काय के लिए, विषय के लिए तो है। अरे आदमी पैसा, गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी, पैसा जोत काय को, अब की एक मकान बनवाएंगे बढ़िया, अब की एक गाड़ी लाएंगे, अरे काय करे उसका अनुराग काय से, घटता हुआ विषयानुराग। और विषयों की ग्रहण करने वाली इंद्रियों, और इंद्रियां जिस शरीर का अंग है, उस शरीर के प्रति अनुराग घटता है। अपने नेक पसीना नेक मैलाया तो ऐसे ऐसे रगड़न लगा, स्वाध्याय कच्छ भाई रगड़न लगे कहो तो। और मुनि भगवंतों को देखो, पसीना चल रहा है, धूला चल रही है, चिपक गई, ऐसे नहीं रगड़ रहे, इतनी इतनी मोटी परत पड़ जाती, पसीना पर धूल चिपक गई, चिपक गई। मलिन देह को अधिक महामुनि मलिन भाव और ना करे। मलिन भाव का मतलब उसे छुटाने का भाव मलिन भाव है। मतलब गुस्सा आ जाना परिणाम खराब होना है, अरे राग आ जाना परिणाम खराब है होना है। राग आ जाता ना देख करके, वो परिणाम खराब हो गए, राग आ गया। और मुख्य रूप से कामादिक में तो राग ही उत्पन्न होता है, गुस्सा का। गुस्सा तो जब उसकी पूर्ति नहीं होती तब होती है।
हमें राग आया इसके प्रति और ये बीच में आ गया, धोखे से बीच में आ गया। गुस्सा तो उसके बाधक के प्रति आती है, उसके प्रति क्या गुस्सा है, उसके प्रति तो राग है। तो विषयानुराग, विषयों के राग से ही काय का, इंद्रियों का, शरीर का। ब्रह्मचर्य द्वार पढ़ लेना, ब्रह्मचर्य विंशतिका में विशेषता बिट जाने से शरीर संबंधी अनुराग भी छूट जाता है, शरीर के पोषण का भाव चला जाता है। क्या करने, तो चौथे गुण, वो पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक क्या होता है, घटता हुआ विषयानुराग। देखो उदासीनता की चर्चा करे, घटता हुआ विषयानुराग, इसका अर्थ बताओ थोड़ा सा। इसका मतलब ये है, जब तक तुम्हारा विषयानुराग मंद नहीं होता तब तक आप सम्यक्त के पात्र भी नहीं हुए, ये कह रहे हो भाई। कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, ये सब अलग अलग तो नहीं होंगे, राग का पोषक तो नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा विषयों का अनुराग मंद नहीं होता है तब तक आप सम्यक्तु के सन्मुख नहीं हुए। सम्यक्तु के सन्मुख हुए बिना सम्यक्तु कैसे होंगे? अच्छा, अब जब सम्यक्ति हुआ तो अब विषयानुराग तो इधर मंद होता ही गया। अब क्या होता है, बढ़ता हुआ शुभोपयोग। तो बढ़ता हुआ शुभोपयोग का क्या अर्थ है, बढ़ता हुआ धर्मानुराग। तो धर्मानुराग का भी ऐसे ही अर्थ करो। धर्मानुराग का मतलब वीतराग भाव के प्रकट करने की भावना बढ़ती जाती है। कब स्वरूप में लीन हूं, कब स्वरूप में लीन हूं, कब पूर्ण वीतरागता हो। समयसार का अर्थ शब्द बोलो, मम परम विशुद्धि भवतु। श्रावक दशा में मुझे कब ऐसा दिन आए है, कब मैं साध स्वरूप धरूंगा, वो निर्गंत पद की भावना। अभिरति में है, असंयमी है, तो अभी संयम की भावना, धार सके नहीं संयम धारण की ओर। तो बढ़ता हुआ धर्मानुराग। तो एक तो धर्मानुराग माने वीतराग परिणाम को प्राप्त करने की तीव्र लालसा, तीव्र लालसा। संयम की प्राप्त करने की तीव्र लालसा, ये विषयानुराग धर्मानुराग हो गया। अब इसी के निमित्त से बोलो, जब धर्मानुराग है तो धर्मात्माओं के प्रति भी उसी प्रकार बढ़ता हुआ धर्मानुराग, धर्मात्माओं के प्रति अनुराग बढ़ता जाता है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के प्रति घटता जाता है, और धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति अनुराग बढ़ता जाता है। और जब जहां अनुराग बढ़ेगा वहां फिर समर्पण। फिर जैसे माता अपने पुत्र की संभाल करती है, ऐसे वह धर्मात्मा दूसरे धर्मात्माओं की संभाल करता है। जैसे पुत्र माता का उपकार मानता है, अंत वह माता की सेवा शुश्रूषा अधिक करता है, ऐसे वह फिर धर्मात्माओं की सेवा शुश्रूषा करता है। कैसे इंद्र ने कहा होगा, माता पुत्र तुम्हारो नाथ हमारो, यतन से रखना। अब ये तो शास्त्र की बातें हैं, हमने तो अपने कानों से सुनी है, पढ़ी है, देखी है। कोई आया है, कहते आए रिवाज भी आए पंडित जी को, अच्छा रिवाज जा रहे, तबीयत खराब हो जाते, हाल ने ढंग से राखियो, ने ऐसे करियो। हमने तो सुना है, यतन सो रहा। यत्न में विवेक एक
एक यत्न में सारी मतलब युक्ति भक्ति सब अंतर्गर्भित हो गई। तो बढ़ता हुआ धर्मानुराग, इधर घटता हुआ विषयानुराग, दोनों साथ में चलते हैं। अब जब विषयानुराग घटेगा तो धर्मानुराग बढ़ेगा। तो वहां भी पहले गुणस्थान से भी विषयानुराग घटता है, धर्मानुराग बढ़ता जाता है। अभी वहां वीतराग भाव नहीं आया। अब चौथे गुणस्थान से धर्मानुराग बढ़ता है तो उसी अनुपात में उसकी वीतरागता भी अंतरंग में बढ़ती चली जाती है। उसकी वीतरागता बढ़ती जाती। जैसे आपकी समृद्धि बढ़ती जाए तो फिर आपके घर की व्यवस्था सबरी बदलती जाती, बढ़ती जाती। बोलो, पहले आपके पास पैसा नहीं था, कम था, बहुत अपनी गुजर करती थी तो एक छप्पर डाल दिया था या एक टीन डाल रही थी। अब पैसा बढ़ गया तो नहीं, ये टीन डालो, छत डालो, तो वैसे कर दिया था। नहीं, अब नहीं, ये कलई पोते थे, उन्हें कुछ नहीं, अब जी बस पोतो। पहले वो ऐसा लगा लिया था, नहीं अब ऐसे करो। जहां आपकी समृद्धि बढ़ती है तो रुचि के अनुसार, ध्यान रखना, रुचि के अनुसार वहां फिर सारी व्यवस्था बढ़ती है। ऐसे ही जब धर्मानुराग बढ़ता है तो उसके साथ साथ अंतरंग में वीतरागता बढ़ती है। क्यों? धर्मानुराग शब्द में जो धर्म शब्द का अर्थ तो वीतराग ही है। धर्मानुराग का दूसरा शब्द वीतरागता के प्रति अनुराग। इसी आधार से हमने उसका अर्थ कर दिया था। बोलो, वीतरागता को इष्ट जानकर चाहना कि हे भगवान ऐसी वीतरागता हमारे कब प्रकट हो। ऐसी वीतरागता हमारे कब प्रकट हो। और उसी से सहन करने की शक्ति आती है। क्यों भैया, कुछ किया होमवर्क 22 परीक्षा रख करके बैठे, सहन शक्ति। हाँ, अब कहा, ये तो बहनों का काम, बहनों से कह रहे होंगे, बहुत बुरी आदत है ये, कई दफे कह चुके, अच्छी बात नहीं है। कह गए घंटे पढ़ते हो बंद कर, बस अपना अलग से विषय पढ़ते हो, जी बात ठीक नहीं है। इसके अभ्यास करो भैया, बिना अभ्यास करे थोड़ी चलेगा। इनमें तुम में का अंतर हो? कभी नहीं। चिंतन करो खोल के। क्यों? हमें याद नहीं है इसलिए पुस्तक खोल के चिंतन करो। अगर याद है तो वैसे ही चिंतन करने बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। आक्रोश वचन सहने की कैसे शक्ति बढ़ती है, रोग परिचय जीतने की कैसे शक्ति बढ़ती है, सत्कार पुरस्कार जीतने की कैसे शक्ति बढ़ती है, याचना परिचय जीतने की कैसे शक्ति बढ़ती है, स्त्री परिचय देखने की कैसे शक्ति बढ़ती है। कैसे? तत्व भावना से, थोड़ी सी भाव और फिर देखो कैसे शक्ति बढ़ती है। पहले जरा सी सहन नहीं होती थी, अब खूब सहन होती है, चाहे कच कह जाओ। जरा सी प्रतिकूलता सहन नहीं होती, अब ढेर सारी प्रतिकूलता सहन हो रही है, तत्व भावना की बल से। आपको एक परिचय, क्षुधा परिचय में कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, प्रथमान योग घटाया था ना, ऐसे कम से सारे परिचयों में अलाप परिचय कैसे, अदर्शन परिचय कैसे, प्रज्ञा परिचय कैसे, अज्ञान परिचय कैसे, परिचय सहन करने की कैसे शक्ति होती बढ़ती है। भाई देखो, आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके भीतर थोड़ी घुसेगा। एक बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर आया, बस अंतिम बात कह रहे। भगवान ने जो कहा है या गुरु महाराज ने जो लिखा है, जिनवाणी में जो लिखा हुआ है वो सही है, हमें तो भरोसा है, आप कह रहे तो सही है। उसकी परीक्षा निर्णय क्यों करें? वैसे ही सही मान लें तो क्या? सुनो, उन्होंने लिखा है सो तो सही ही है, तुम नहीं मानो तो सही है। लेकिन
तुम्हारे निर्णय किए बिना, तुम्हारे चिंतन किए बिना तुम्हें प्रतीति नहीं आई, तुम्हें उसका भाव भाषण नहीं होगा। अरे दूध जैसी चीज भी चबा करके पीने लायक है आयुर्वेद के हिसाब से। पेय को खाओ और भोजन को पियो, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। गट 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 पानी पी गए या दूध पी गए, प्यास भी बुझेगी नहीं, पेट में अफरा होगा। 2 लोटा पानी पी गए और फिर वो उल्टा परेशान करेगा उस पानी तुम्हें। घूंट घूंट पानी पिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा, प्यास बुझेगी कम पानी में, वजन नहीं पड़ेगा। बिना मेहनत के रोटी नहीं बचती ये तो तत्व है। आपकी मेहनत के बिना आपको इस तत्व का पाचन अथवा भाव वासन नहीं हो सकता। ठीक है, कह नहीं सकती। इसलिए छोटे छोटे गड्ढे 10 मत खोदो, एक ही जगह गड्ढा खोदते जाओ तब तुम्हारा पानी निकले। एक ही विषय को दिन भर घोंटो, एक ही विषय को दिन भर घोंटो। जैसे कैसी सुंदर दृष्टांत दिया, पशु भी खाने के बाद जुगाली करता है। जो पढ़ने सुनने के बाद उसका अंतरंग में बारंबार खूब विचार नहीं करता तो पशु से भी गया बीता हो। आज दोपहर में एक चर्चा आ रही थी, सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य नहीं हो, वो नारकी नहीं होता, तिर्यन से नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव नारकी और तिर्यन से नहीं होता, मनुष्य और देव ही होता है। क्यों? कि उसको नरक जाने योग्य भाव नहीं होते, क्रूर भाव नहीं होते, उसके कठोर भाव नहीं होते, कुटिल भाव नहीं होते, इसलिए नारकी और तिर्यन से नहीं होता। नारकी जैसे भाव नहीं होते। सम्यक दृष्टि मनुष्य होता है। क्यों? कि उसको मानवता, मानवीय गुण होते हैं। उनको व्यवहार और हे कह करके पहले से ही छोड़ दें और एक वितराग भाव, मैं तो वितराग भाव, वितराग भाव, वितराग भाव तुम्हें नहीं होगा। मनुष्य होता है क्योंकि मानवीय गुण होते हैं और दैवीय गुण होते हैं उनको। क्या मतलब? उसको क्रूरता नहीं होती, दया और क्षमा होती है। उसको कठोरता नहीं होती, विनय होती है। कुटिलता नहीं होती, सरलता होती है। तृष्णा नहीं होती, संतोष होता है। विषयों की आसक्ति नहीं होती, संयम होता है। ऐसे गढ़ा उसको। सम्यक दृष्टि मनुष्य होता है वास्तव में, जब तक मनुष्य है। एक बात हम तुमसे कही थी, तत्व ज्ञान के अभ्यास से वैराग्य बढ़ता है, व्यवहार छूटता है, लेकिन व्यवहार बिगड़ता कभी नहीं। कभी निंदनीय व्यवहार, अशोभनीय व्यवहार नहीं हो सकता उसका, सम्यक दृष्टि जीव का। अगर होता है तो सोचना चाहिए, मुंह फुलाया है जिसने, कहीं उसको अंक्ति में तो हम नहीं आ गए। विचारना, उदासीन परिणाम से सहन शक्ति आती है। विषयों की आसक्ति से शक्ति का घात होता है, नाश होता है। इसलिए सारे गुणों के विकास का एक ही उपाय है, तत्व ज्ञान का गहरा अभ्यास, अंतरंग अभ्यास। ओम नमः।